बात केरल की, जहां 140 सीटों वाली विधानसभा के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। एक तरफ कांग्रेस ने यूडीएफ एक दशक के बाद सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो रही है और दूसरी तरफ केरल के सियासी इतिहास में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी ने केरल के अभय दुर्ग में एक नहीं बल्कि दो नहीं 3 सीटों पर विजय पताका फहरा दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है, ये वामपंथ के गढ़ में बीजेपी का त्रिशूल है। देखिए कैसे 12% वोट और 3 विधायकों के साथ बीजेपी ने केरल असेंबली में सुपर एंट्री मारी है। केरल जिसे वामपंथ का सबसे सुरक्षित गलियारा माना जाता था, आज वहां पर कमल की खुशबू दिल्ली तक पहुंच रही है। असम में सत्ता बरकरार रखने और बंगाल में दम दिखाने वाली बीजेपी के लिए केरल से महा गुड न्यूज आई है। 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब केरल में कमल खिला है, लेकिन इस बार जीत का शोर 3 गुना ज्यादा है। बीजेपी ने एक साथ 3 सीटें जीतकर केरल विधानसभा की दहलीज पर अपनी सबसे बड़ी दस्तक दे दी है। इस जीत के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर। नेमोन की हॉट सीट पर उन्होंने सीपीआईएम के कद्दावर नेता वी शिवनकुट्टी को 3513 वोटों से पटकनी दी। ये वही नेमोन है जहां पर 2016 में और राजगोपाल ने पहली बार कमल खिलाया था और आज राजीव चंद्रशेखर ने उस विरासत को और बड़ा कर दिया है। जीत की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। कझाकोटा में पार्टी के दिग्गज नेता वी मुरलीधरन ने महज 428 वोटों की बेहद रोमांचक जंग जीतकर साबित कर दिया कि केरल का मूड बदल रहा है। वहीं चथन्नूर में बीबी गोपा कुमारी ने 4398 वोटों के भारी अंतर से लेफ्ट के किले को मलबे में तब्दील कर दिया। उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर नेमोन सीट 3513 वोट से जीते। बीबी गोपा कुमारी चथन्नूर 4398 वोट से जीते। वी मुरलीधरन कझाकोटा 428 वोटों से जीते। एक तरफ बीजेपी की यह ऐतिहासिक हैट्रिक है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नीत यूडीएफ की 10 साल बाद सत्ता में महावापसी। रुझानों और नतीजों में यूडीएफ 90 सीटों के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे मुख्यमंत्री आवास की ओर कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस को राज्य में करीब 29% वोट मिले, लेकिन बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 12% वोट और 24 लाख से ज्यादा मत हासिल कर सबको चौंका दिया। हालांकि पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा चुनाव हार गईं, लेकिन शोभा सुरेंद्रन और के सुरेंद्रन ने कई राउंड तक बढ़त बनाकर विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। ये नतीजे गवाही दे रहे हैं कि केरल में अब बाइपोलर राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। अब मुकाबला त्रिकोणी है, जहां पर हाथ की मजबूती के साथ साथ कमल की जड़ें भी गहरी हो चुकी हैं। यूडीएफ कांग्रेस की 10 साल बाद सत्ता में वापसी। एलडीएफ लेफ्ट सत्ता से बाहर। बीजेपी की 3 सीटें 12% वोट शेयर के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन। पहली बार केरल की विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक एक साथ बैठेंगे। ये जीत केरल की राजनीति के भविष्य का ट्रेलर है। कांग्रेस के लिए ये जश्न का मौका है, लेकिन बीजेपी के लिए ये दक्षिण में अपने मिशन को नई ऊंचाई देने की शुरुआत है। तो तैयार रहिए, केरल की असेंबली में अब आवाज भी नई होगी और अंदाज भी नया होगा। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की इस ट्रिपल जीत ने दक्षिण की राजनीति को नया मोड़ दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।